अरे पीजिए तो सही। का बबुआ जी मना पीजिए। नहीं भाऊजी नहीं होगा हमसे। अरे कैसे नहीं होएगा, पीजिए। अरे लस्सी है, पीजिए। भाऊजी कहाँ भौजी भौजी लगाए रखे, पीजिए तो। नहीं बबुआ जी छोड़ेंगे देखिए बबुआ जी, आप हम पे रंग मत लगाइए। आज नहीं छोड़ेंगे भाऊजी आप। बबुआ जी आप इतने परेशान हो गए तो गोली में आपका बचपना नहीं गवा। भाऊजी बस बस, अब बस भी कीजिए बबुआ जी। इतना वर्जिश करेंगे तो नसें तन जाएंगी, कुर्ता फट जाएगा। हम कह रहे थे आपसे। चलिए लाइए, हमको दे दीजिए। हम सी लेते हैं। चीज को हम संजोए के रखे हैं बबुआ जी। हर एक चीज पे हमारा हक है, हमारे एहसास जुड़े हुए हैं। आपकी खुशबू सिर्फ हमारी अलमारी में नहीं है, हमारी सांसों में, रोम रोम में, कण कण में बसी हुई है।
खुशबू के साथ लिपट के न जाने कितनी रातें गुजारी हैं। आपके स्पर्श को न जाने कितना तड़पे हैं। और आज एक दो कौड़ी की लौंडिया आए कि हमारी बरसों की सींची जमीन को बंजर कर जाएगी। ये कभी नहीं होगा बबुआ जी। हमारा वादा है आपसे। ये देखिए बहू जी, ये सब गहने हमने आपके ऑर्डर के मुताबिक बनाए। वो दिखाओ लाल वाली। ऐसा शेरवानी तो दुनिया के कोनो ब्रांड में नहीं मिलेगा। अभी जान लीजिए कि इस पर कसीदा कढ़ाई के लिए हमने बनारस से आदमी बुलाया है। स्पेशल भैया जी के लिए बनवाया है। अरे हमरे बबुआ जी पे तो सभी कुछ फपता है, तो का कुछ खरीद लें। अरे का कह रही हैं बहू जी, हमने तो सारी कारीगरी लगा दी है पूरी जिंदगी भर की। और आप? हमारे बबुआ जी को भी भगवान जी अपनी कारीगरी लगाए के बनाए हैं। तीन चार दिन बाद शुभ मुहूर्त है। इस समय शुभ घड़ी चल रही है। शुक्ल पक्ष 7 दिन और रहेगा। प्रणाम भाऊजी। अरे बबुआ जी खुश रहिए। आप कब आए? आइए बैठिए। ये सब का है भाऊजी? अरे ये सब तो कुछ नहीं है। अरे बबुआ जी की शादी है, कोनो मजाक थोड़ी है। आपकी शादी तो ऐसे धूमधाम से होएगी कि पूरा लखनपुर जगमगाएगा। वैसे तो पंडित जी शुभ मुहूर्त निकाल ही दिए थे, पर ये महेश चंद्र राय ने सब कुछ बिगाड़ दिया। खैर छोड़िए वो सब बात। कुछ दिन के बाद आपकी शादी है। आप तैयारी कर लीजिए। हम चाहते हैं कि आपकी शादी जल्द से जल्द हुई जाए। लो, बिहार के नाम पे चेहरा शर्म के मारे लाल हुई गवा। मानो शक्कर के ऊपर जैसे पानी डाल देते तो तुरंत ही पिघल जाता है। वैसे तो हमारे यहाँ सगाई शादी के 6 महीने पहले ही हुई जात है, पर जिन परिस्थिति में आपकी शादी हुई रही है वहाँ आप तो मंडप ही से लड़की को भगाए के ले आए थे सगाई करने का का लाभ। अब कुछ दिन बाद आपकी शादी हो ही रही है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। पर याद रखिए बबुआ जी, शादी की शेरवानी आप हमरे ही पसंद की पहनिएगा। आखिर हमारी नजरिया भी तो आप ही को देखेगी बबुआ जी। जी भाऊजी। अपने भैया जी भी कमाल के हैं। घोड़े को कितना भी घी दो पर मुंह फेर के ही हिलाने लगता है। हाँ तो ऐसा क्या हो गया हो भैया जो इतनी भयंकर बोली दाग रहे हो? शादी के 2 दिन पहले दूल्हा ब्यूटी पार्लर जाता है, चेहरे पर लेप लगाता है, बॉडी मसाज कराता है, और अपने भैया जी चल दिए अखाड़े में धूल लगाने के लिए। का पहलवान और का
जय है बजरंग बली। भैया जी आप तो चापे रहिए। अरे पहलवान पहलवान लो, दबाई दो। अरे जो लगा। अब भैया जी थोड़े ही छोड़ेंगे ऐसे। रुकिए, हमें भी दे दीजिए। क्या जरूरत है एक बार में इतना लाने की? अरे ये तो हमको आज तक नहीं बुझाया कि कितना का करना चाहिए। पहलवान अरे दो ही का हो, तू भी पछाड़ पहलवान का। लगाए दो पहलवान। कौन सा तमाशा लेकर आई हो? अरे नौकर चाकर किस लिए हैं? काम तो ऐसा करके आई हो कि तुम्हारे हाथ से गोबर पथवाए जाए या छत से कौए उड़वाए जाए। बाकी तुम्हारे हाथों में ये सब काम शोभा नहीं देता है। ये घर की छुटकी बहुरिया बनने चाह रही हो, समझो जरा। अब समझी मधुबन में मोर काहे नाच रहा है। पूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही का? यही खातिर पुख्ता व्यवस्था कर दिए हैं। 3 दिन बाद तुम्हारा ब्याह। अब जितना जी चाहे घी में उंगली डुबोए के रखो, घी नहीं ना खत्म होएगा। नजर तो पतंगा हुई गवाए, जब देखो आगे के पीछे भागत है। खैर चिंता मत ही करो, अब जहां मधुमक्खी का छत्ता लगा है तो मधु तो निकलबे ही करी। थोड़ा सब्र और कर ले, अब जौन कर्म कमाई की हो उसका फल तो मिलबे ही करी। चलो अब जल्दी से नीचे जाओ और शादी की तैयारी शुरू करो। जाओ।
चाहे कुछ हो जाए, ये ब्याह को होने से रोकना होगा। ये शादी घर की बर्बादी है। जब से ये लड़की घर में आई है सब कुछ उलटफेर हो रहा है। जो उन तपस्या और मेहनत से घर को खड़ा किए हैं सब ढह ढुई के खत्म हो जाए। एक कूड़ा लड़की की खातिर ये सब बर्बाद नहीं होने देंगे। बाकी बबुआ जी तो बाकी साकी कुछ नहीं पंडित जी, हमारी तपस्या को नहीं जाना था। अपनी आग की पुतरी से ही घर के चिराग को रोशन किए हैं। बबुआ जी को कहा है प्रेम सरेम कुछ नहीं, बस आकर्षण है। उम्र और देह के बढ़ जाने से क्या होता है भाई, बच्चा है वो। गरीब इंजीनियर की लड़की हमारे बबुआ जी को फांस लिया है। शहर भर में बबुआ जी का दबदबा है, धन दौलत रुतबा सभी कुछ तो है। कौन नहीं चाहेगी उनको फांसना। पंडित जी लड़की बहुत ही चालाक है। ये बबुआ जी को अपने झांसे में करके धीरे धीरे उनको ये हवेली के खिलाफ खड़ा कर देगी और शासन करेगी उनके ऊपर। और हमारे बबुआ जी ये मोहिनी में ऐसा हो जाएंगे कि अपना रुतबा ताकत सब भूल जाएंगे। और एक दिन ये लड़की सब कुछ बर्बाद करके अपने बाप के घर जाके बैठ जाएगी और बबुआ जी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाथ पे हाथ धर के बैठे रह जाएंगे। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा ललनपुर में। और ये लड़की अपना गला में सोने का मंगलसूत्र लगाए के बबुआ जी के गले में पट्टी बांध के अपने बाप का नौकर बना के रखेगी उनको। बहू जी आप हुक्म तो कीजिए, तिकड़म लगा के सब स्वाह कर दें। काम बहुत ही सफाई से होना चाहिए पंडित जी। दूर दूर तक कौनो आदमी सूंघ ना सके। सारा नामो निशान मिटाए दो, नामो निशान मिटाए दो।